पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स ने 1,30,000 की सतह अबूर करके नई तारीख रकम कर ली। स्टॉक माहिरीन का कहना है पॉलिसियों में तसलसल के बायस मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों का एतमाद देखा जा रहा है। एफबीआर अफसरान अवाम से इज्जत से पेश आए। मुल्की मईशत की तरक्की के लिए सरकारी इदारे एफबीआर के साथ मुकम्मल ताउन करें। अहदाफ के हुसूल में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एफबीआर की डिजिटाइजेशन से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वजारत खजाना और एफबीआर की काविशों का सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा कार वसी करने की भी हिदायत की। We have fought and won the most extensive counter-terrorism campaign in modern history. And we still fight because the alternative is to surrender, and surrender is not a word in the Pakistani dictionary. सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। भारत खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आए। कश्मीर जैसे तस्फिया तलब मसले पर बातचीत जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी मसला है। भारत इल्जाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों का हिस्सा बने। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियां खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। बाजोड़ में फाटक मेला के करीब धमाका। असिस्टेंट कमिश्नर नवागई में समेत 4 अफराद शहीद। 14 में तहसीलदार और 2 सिपाही शामिल। धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए पुरखुलूस जज्बात का इजहार किया। मशरिक़ वुस्ता में अमन और पाक भारत जंगबंदी के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की तारीफ की। सऊदी सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठा दिए। गुज़िश्ता रोज इजलास से पहले सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत में लिखा, सदर सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा है। मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा इम्तियाज को तौहीन अदालत पर 3 दिन कैद की सजा सुना दी। पुलिस ने जज को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर का कहना है जज राजा इम्तियाज अहमद ने मनशियात के मुजरिम को खिलाफ कानून बरी किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मुलजिम की जमानत मुस्तरद कर चुकी थी। इश्तिहारी जब तक सरेंडर नहीं करता इश्तिहार मनसूख नहीं हो सकता। रिलीफ के लिए अली अमीन गंडापुर को अदालत आना पड़ेगा। एहतजाज केस में जज ताहिर अब्बास सुप्रा के रिमार्क्स। कहा, अली अमीन गंडापुर की अदम मौजूदगी में ना इश्तिहार मनसूख हो सकता है और ना वारंट मुअत्तल हो सकता है। वकील ने कहा, अंडरटेकिंग देते हैं 10 जुलाई को अली अमीन अदालत में पेश हो जाएंगे। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। दरियाए स्वात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मज़ाहमत पर 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। शहरियों ने तजावुजात को स्वात की सयाहत का दुश्मन करार दे दिया। दरियाओं पर जहां जहां तजावुजात हैं उनका खात्मा किया जाएगा। किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की आरवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, कार्रवाई के बाद अगर किसी को लगता है कि किसी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया गया तो आगाह करें। 57 साल उम्र हो गई, आज तक इंडस हाईवे पर काम मुकम्मल नहीं देखा। इंडस हाईवे एक जंगल है जहां हर किसी की अपनी मर्जी है जहां से आए।
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इंडस हाईवे की खिलाफ सूरत हाल पर बरहम। एनएचए अफसर ने कहा इंडस हाईवे पर काम हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा आप हमें वीडियो के जरिए दिखाएं कि वहां पर क्या काम हो रहा है। अदालत ने एनएचए, पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी समेत दीगर मुताल्लिका हुकाम को कल तलब कर लिया। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। इसहाक डार ने कहा चीनी की दस्तयाबी और कीमत में इस्तेहकाम हुकूमत की तरजीह है। जरूरी अशिया आवाम को मुनासिब कीमत पर फराहम करना अव्वलीन हदफ है। चीनी महंगी बेचने और जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले चीनी एक्सपोर्ट की जाती है, फिर बहरान पैदा करके इंपोर्ट की जाती है। चीनी स्कैंडल में भी अशराफिया मुलव्विस है। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गुज़श्ता साल गंदम का रेट तय किया गया लेकिन किसान को वो कीमत नहीं दी गई। छोटे किसानों की लागत उनकी आमदनी से बढ़ गई। ट्रैक्टर स्कीम किसानों को कर्ज देने के इश्तिहार से बेवकूफ बनाया जा रहा है। ज़राअत का शोबा तबाह करके कहते हैं सहूलतें दे रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी सियासी उसमें से नई चीज आई। ऑब्वियसली जब कोई पॉलिटिकल फैसला होता है तो सियासी जमात जो है वो अपने लोगों से मशवरा करती है। उस वक्त हम अपना गिला कह लें, शिकवा कह लें, एहतजाज कह लें, प्रोटेस्ट कह लें, उस वक्त हम रिकॉर्ड करेंगे लेकिन वो जमात के अंदर। चौधरी निसार की वज़ीर आज़म से मुलाकात में कोई सियासी चीज सामने नहीं आई। ऐसा कुछ हुआ तो पार्टी में गिला शिकवा और एहतजाज का हक रखता हूँ। नून लीग के रुकन कौमी असम्बली कमरुल इस्लाम कहते हैं 2018 की इलेक्शन में चौधरी निसार ने नून लीग पर तनकीद की, पार्टी क़यादत को डिग्रेड करने की कोशिश की। नवाज शरीफ और मरियम पर जलसों में एतराज किया। चौधरी निसार का बेटा सियासत में आया तो उसे बतौर अच्छा उस्ताद मिलूंगा। पीपल्स पार्टी का एमएनए हूँ लेकिन मैं बिल्कुल हरगिज इस बात को डिफेंड नहीं करूंगा कि ऑल इज वेल। मलिर में शराफी गोट में गबोल जो है उनको इनकाउंटर, जाली इनकाउंटर में मारा गया। अगर इसी तरह और भी मैंने सुना है सारे केसेस हुए हैं यहाँ पर, कच्चे के डाकू, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कम से कम शहर के जो डाकू है उनके खिलाफ तो करें। पीपल्स पार्टी का एमएनए हूं लेकिन हरगिज दिफा नहीं करूंगा कि सब कुछ ठीक है। गबोल नौजवानों को जाली मुकाबले में मारा गया। मजीद भी ऐसे केसेस हुए हैं। सिंध पुलिस डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करे, मासूम लोगों को न मारे। नबील गबोल की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा सूबाई हुकूमत और पुलिस में भी काली भेड़ें हैं जो पार्टी और हुकूमत को बदनाम कर रही हैं। बिलावल भुट्टो से बात करूंगा, मामला कौमी असम्बली में भी उठाऊंगा। पाक भारत कशीदगी के बायस एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप मुत्तहिदा अरब इमारात में कराने पर गौर किया जा रहा है। मेगा इवेंट का आगाज 4 या 5 सितंबर से होगा। पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होने का इम्कान। फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई की टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द के ट्रंप इंतजामिया से मुज़ाकरात। सिफारती ज़राए का कहना है अमेरिका ने पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में $500 मिलियन से $1 अरब तक सरमायाकारी के लिए रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान ने तिजारती हजम बढ़ाने की तजावीज़ पेश की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान तिजारती मुआहदा नए ताल्लुक की बुनियाद रखेगा। नए माली साल में 7,000 आइटम्स पर टैक्स और ड्यूटीज में कमी, नोटिफिकेशन जारी। सनती शोबे के खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटीज भी कम कर दी गई। ब्रीडिंग जानवर, ब्रीडिंग मुर्गी और जिंदा मछली की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई। इम्पोर्टेड दूध, पाउडर्ड मिल्क और दही पर ड्यूटी 20% होगी। मेकअप के सामान पर दरामदी ड्यूटी 55 से कम करके 44% कर दी गई। इसराइल ने गजा में 60 दिन की जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा
कहा उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगा क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं बल्कि बदतर है। हमास ने 60 दिन के बजाय मुकम्मल जंगबंदी और गज्जा पर कंट्रोल का मुतालबा कर दिया। इसराइल का साफ इनकार। कहा वो गज्जा का कंट्रोल हमास को नहीं देगा। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले, 24 घंटों में मजीद 109 फलस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज पर फायरिंग से 28। मशरक़ी गजा में स्कूल पर बमबारी में 40 अफराद लुक़मा अजल बने। खान यूनिस में इसराइली बमबारी में 6 और शुमाली गजा में घर पर बमबारी में 10 अफराद जान से गए। इसराइली फौज ने खान यूनिस को खाली कराने की धमकी दे दी। बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने गजा में अमरीकी इमदाद मराकज को मुअत्तल करार दे दिया। 170 NGO से मुश्तरका खत में लिखा, कहतज़दा फलस्तीनियों को इमदाद के नाम पर जमा करके उन पर बमबारी की जा रही है। अमरीकी तंजीम दानिस्ता लोगों को फौजी जोन में धकेल रही है। 2 माह में इमदाद के लिए खड़े 600 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 4000 से जायद जख्मी हैं। PECHS कराची में 13 करोड़ की डकैती का केस। गिरफ्तार 4 टिकटॉकर बहन भाइयों के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसी। मुल्जिमा नम्रा ने अदालत को बताया पुलिस ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने मुल्जिमा का मेडिकल कराने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर मंसूबा कामयाबी की जानिब गामजन। 5293 घरों की तामीर मुकम्मल। 41,342 घरों की तामीर का काम तेजी से जारी। मरियम नवाज कहती हैं इस मंसूबे का मकसद आवाम के लिए आसानी और सहूलत पैदा करना है। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हर मुस्तहक अफराद को कर्ज दिया जा रहा है। हमने रिकॉर्ड बनाया है, अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। सिंध का तरक्याती बजट अवामी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक विजन है। सिंध हुकूमत ने 1 ट्रिलियन रुपए का तारीख साज तरक्याती बजट पेश किया। आम मंसूबों को इसका हिस्सा बनाया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कराची में कोरंगी कॉजवे पुल की तामीर, शाहराह भुट्टो की तौसी की जाएगी। सेफ सिटी मंसूबे का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। सिंध भर में पानी की फराहमी और निकासी के लिए नुमाया इकदाम किए गए। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनजीराबाद के लिए 7-7 अरब रखे गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की इथियोपिया के सफीर से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और हवाबाजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कामरान टेसूरी ने कहा पाकिस्तान अफ्रीकी मुल्कों के साथ तिजारत के फरोग के लिए इकदाम कर रहा है। इथियोपियन सफीर बोले पाकिस्तान से ताल्लुकात तेजी से मुस्तहकम हो रहे हैं। इथियोपिया पाकिस्तान के साथ ताउन को वसअत देना चाहता है। ईरान का सऊदी अरब से मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने सऊदी हम मनसब के नाम खत में लिखा, तेहरान रियाद से 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाना चाहता है। रूसी और फ्रांसीसी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। सदर मैक्रोन ने कहा ईरान का जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम खत्ते के लिए खतरनाक हो सकता है। ईरान IAEA से ताउन और NPT मुआहदे पर अमल करे। रूसी सदर बोले ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। ईरान NPT के तहत जौहरी तवानाई के प्रोग्राम को जारी रख सकता है। सुना है ज़हरान ममदानी पागल हैं। अगर न्यूयॉर्क के लोग उन्हें वोट देते हैं तो वो भी पागल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो उन्हें फंड्स लेने व्हाइट हाउस आना पड़ेगा, देखकर मजा आएगा। ज़हरान ममदानी ने रद्द-ए-अमल में कहा अमरीकी सदर ने मेरी शहरियत छीनने, गिरफ्तारी और कैद करने की धमकी दी। ये न सिर्फ जमहूरियत पर हमला है बल्कि न्यूयॉर्क के हर शहरी को पैगाम है कि आवाज उठाने वाले को तारीकियों में धकेल दिया जाएगा। अमेरिका का यूक्रेन को हथियारों की फराहमी रोकने का फैसला। तर्जुमान व्हाइट हाउस एना कैली का कहना है ये फैसला अमेरिका के मफाद को मुकद्दम रखने के लिए किया गया। अमेरिका ने यूक्रेन को कुछ हथियारों की फराहमी रोक दी है जिनका वायदा बाइडेन इंतजामिया ने किया था।
अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर का उर्स ज़ायरीन के लिए बहश्ती दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदरून व बैरून मुल्क से हजारों ज़ायरीन ने बहश्ती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल की। बहश्ती दरवाज़ा अज़ान फज्र तक खुला रहा। उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रमुल हराम के अज़ान फज्र तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया और स्टेक होल्डर्स की मुलाकात इजलास में PSL की 10 साल की कारकर्दगी की तफसीलात पेश की गई। PSL 9 और 10 के आदादोशुमार का मवाजना किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, PSL उम्मीद और यकजहती की अलामत है। PSL ने आलमी मयार की क्रिकेट और नाकाबिले फरामोश लम्हात दिए। फ्रेंचाइज मालिकान, स्पॉन्सर, सिक्योरिटी इदारों और मद्दाहों का शुक्रिया। PSL को मजीद मजबूत और आलमी सतह पर फाल बनाएंगे।